सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत करदी हाँ मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं हाँ सुमनप्रीत कौर। जिवें कि तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है जनवरी 2023 का महीना खत्म हो गया है ते जनवरी दे नाल रिलेटेड जिन्ने भी इंपॉर्टेंट MCQ बन सकते हैं करंट अफेयर दे विचों वो सारे असीं इस वीडियो दे विच डिस्कस करांगे। जो भी इंपॉर्टेंट ते सिलैक्टेड MCQ बन सकते सी वो असीं इस वीडियो दे विच डिस्कस करांगे। सो जेकर तुसीं किसी भी कंपीटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो सारे प्रश्न जो तुहाडे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो असीं इस वीडियो दे विच डिस्कस करांगे। मैं तुहाडे लिए सारे ही MCQ इंपॉर्टेंट अते सिलैक्टेड जे लए आ जिहड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। जेकर तुसीं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो नूं भुल के भी ना छड्डना, क्योंकि अज दी ये वीडियो तुहाडे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली आ। तुसीं यकीन मन्निओ जिन्ने भी जनवरी दे विचों इंपॉर्टेंट MCQ बन सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर दा जनवरी महीने का पूरा निचोड़ असीं इस वीडियो दे विच करन वाले हां। ते मैं ओ जेकर आपां गल करिए जिन्ने भी MCQ करंट अफेयर दे नाल रिलेटेड जनवरी दे इंपॉर्टेंट सी वो तो मैं इस वीडियो दे विच पा ही दिते आ, पर उस तो इलावा जो फर्स्ट MCQ तुहानूं दिख रहा है ये सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। हरेक महीने के पॉइंट ऑफ व्यू तो भी यह इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि देखो जी करंट अफेयर है ना हरेक एग्जाम के करंट अफेयर का मीनिंग होंदा, तुसीं सिलेबस उठा के देख लो, लिखिया होंदा साफ साफ कि भारत अते भारत के गवांढी देशों के विच चल रहे मसले, जानी कि तुहाडे लई जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट आ वो नैशनल एंड इंटरनैशनल लैवल की ही इंपॉर्टेंट आ। चाहे वो एग्जाम 8वीं पद्धर का है जां फिर 10वीं पद्धर का है जां फिर +2 पद्धर का है जां UPSC के लैवल तक का है, ठीक है। हरेक कंपीटेटिव एग्जाम का तुसीं सिलेबस उठा के देख सकते हो। करंट अफेयर हमेशा ही नैशनल एंड इंटरनैशनल लैवल की पूछी जाती है ते असी जो करंट अफेयर कर रहे हैं वो नैशनल लैवल की ही करंट अफेयर कर रहे हैं। इस तो इलावा जो भारत के गवांढी देश आ जोड़े भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने नाल रिलेटेड बन सकते हैं वो भी असी इस वीडियो दे विच डिस्कस करांगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असी अज दी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना। सब तो पहला देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडे 26 जनवरी 26 जनवरी 2023 ਨੂੰ गणतंत्र दिवस ते किहड़े देश के राष्ट्रपति मुख मेहमान रहे। हाँ जी गणतंत्र दिवस जानी कि रिपब्लिक डे ते साडे जो चीफ गेस्ट सी वो सी प्रेजिडेंट ऑफ इजिप्ट। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर मिस्र। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी साडे गणतंत्र दिवस 2023 ते मुख मेहमान रहे। ऑप्शन B इज द राइट आंसर, ठीक है जी। ये तुसी याद रखना हरेक साल साडे कोई ना कोई चीफ गेस्ट आउंदे आ ते 2023 ते जो साडे चीफ गेस्ट रहे आ वो रहे आ राष्ट्रपति मिस्र दे, ठीक है जी। उन्हां दा नाम याद रखो अब्दुल फतेह अल सीसी। इस तो इलावा करोना दे करके 2021 ते 22 दे विच साडे कोई भी चीफ गेस्ट नहीं रहे रिपब्लिक डे ते, ये भी तुहानूं याद होना चाहिए। ये पहली बार होया सी 21 ते 22 दे विच, ठीक है जी। हुण असीं गल कीती आ मिस्र दी, तां देख सकदे हो तुसीं मैप दे विच मिस्र दी कैपीटल की आ। मिस्र नूं आपां इजिप्ट ही बोलदे आ ना, इस दी कैपीटल आ काहिरा। इत्थों दी करंसी आ इजिप्टियन पौंड ते इत्थों दे प्रेजिडेंट आ अब्दुल फतेह अल सीसी। हुण असीं गल कीती है जनवरी दे एक इंपॉर्टेंट डे दी, जानी कि 26 जनवरी दी। 26 जनवरी नूं गणतंत्र दिवस मनाया जाता, पर जनवरी दे जिन्ने भी इंपॉर्टेंट डे बनते आ वो भी असीं रिवाइज कर लैंदे आ। देखो 1 जनवरी नूं विश्व परिवार दिवस मनाया गया, 4 जनवरी नूं विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, 6 जनवरी नूं विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। जानी कि युद्ध दे विच अनाथ होए बच्चों द्वारा सहन कीतियां गईयां मुश्किलों के बारे जागरूकता पैदा करन दे लई हर साल 6 जनवरी नूं विश्व अनाथ युद्ध जिहड़ा युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता, ठीक है जी। ये तुसीं याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट आ तुहाडे लई। इस तो इलावा जेकर असीं गल करिए अगले डे दी 10 जनवरी नूं विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, ठीक है। हुण इस गल का भी ध्यान रखो विश्व हिंदी दिवस कदों मनाया गया
10 जनवरी ਨੂੰ मनाया गया। ठीक है, तो एक राष्ट्रीय भी हुंदा वा, तुहानूं राष्ट्रीय भी पता होना चाहिए तो विश्व भी पता होना चाहिए। जिहड़ा राष्ट्रीय हिंदी दिवस आ यह 14 सितंबर ਨੂੰ मनाया जाता, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी ਨੂੰ मनाया जाता। ठीक है, फिर 11 जनवरी ਨੂੰ राष्ट्रीय मनुखी तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया, यानी कि मनुखी तस्करी के बारे जागरूकता ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ राष्ट्रीय मनुखी तस्करी दिवस 11 जनवरी ਨੂੰ मनाया जाता है। 12 जनवरी ਨੂੰ राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। युवा दिवस ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती ते मनाया जाता। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ कोलकाता ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिन ते आपां गल कर सकते हैं। ठीक है, तुहानूं किसी भी तरह MCQ घुमा फिरा के आ सकता। विश्व युवा दिवस है जिहड़ा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती ते मनाया जाता। ठीक है, इस गल का तुसीं ध्यान रखना, कदों मनाया जाता? 12 जनवरी नूं। ते 14 जनवरी नूं आर्मड फोर्सिस वैटरनस डे मनाया गया। ठीक है जी, कितनी जनवरी नूं मनाया गया? 14 जनवरी नूं मनाया गया। हुण ये 14 जनवरी नूं क्यों मनाया जाता? देखो, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਰਮਰਡ ਫੋਰਸਿਸ ਵੈਟਰਨਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2017 ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਡੇ ਆ 15 जनवरी। 15 जनवरी ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 15 जनवरी ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ KM ਕਰਿਅੰਪਾ, 15 जनवरी 1949 ਨੂੰ KM ਕਰਿਅੰਪਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ठीक है, इस करके 15 जनवरी ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ 16 जनवरी ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 16 जनवरी ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ठीक है जी, 19 जनवरी ਨੂੰ NDRF ने अपना स्थापना दिवस मनाया। किने मनाया? NDRF ने। ठीक है जी, 19 जनवरी ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 19 जनवरी ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ NDRF ਦੀ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। NDRF ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? 19 जनवरी ਨੂੰ NDRF ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। NDRF ਜਾਨੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੋਰਸ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ 2006 ਨੂੰ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਆ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਸ ਦੇ DG ਕੌਣ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਨੇ? ਅਤੁਲ ਕਰਵਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 23 जनवरी ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। 24 जनवरी ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲਿਕਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 24 जनवरी ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡੇ ਮਨਾਏ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 24 जनवरी ਦੀ ਤਾਂ 24 जनवरी ਨੂੰ ਸਥਾਪਨਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ 14 जनवरी ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 2018 ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 24 जनवरी 1950 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 2018 ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ 24 जनवरी ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲਿਕਾ ਦਿਵਸ ਦੀ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ 25 जनवरी ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 25 जनवरी ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੋਟਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 25 जनवरी ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ 25 जनवरी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ 25 जनवरी 1950 ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ 25 जनवरी ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੈਨ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੌਣ ਨੇ? ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ 26 जनवरी ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਸਟਮ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਕਸਟਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਯਾਦ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਡੇ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਨਵਾਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ? 28ਵਾਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ 28 ਜਨਵਰੀ 1865 ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ 1894 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੀ, ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ DY ਚੰਦਰਚੂੜ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਵਰਡ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਫ ਲੱਗਣ ਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਕਜ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ 2022 ਲਈ ਐਕਲਵਿਆ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤਿਮ ਪੰਗਾਲ ਨੂੰ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਵਨੀ ਲੇਖੜਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਦਲਾਈ ਲਾਂਬਾ ਗਾਂਧੀ ਮੰਡੇਲਾ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਜੀਤ ਅੰਜੁਮ ਅਤੇ ਅਰਫਾ ਖਾਨਮ ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਅਰੁਣਾ ਸਾਈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਵਲੀਅਰ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸਮਾਨਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਰਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸਮਾਨਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਰਟ ਬਣੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਰਟ ਬਣੀ ਆ ਉਸਮਾਨਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਆ? ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਮੁੰਬਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਮੁੰਬਈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਇਨ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਦਾ ਅਨਰਿਟੇਨ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰਾਊਡ ਪੀਪਲ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ? ਗਿਰੀਸ਼ ਕੁਵੇਰ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਗਾਮਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਬੋਰੀਵਿਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਤਾਡੋਬਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਚੰਦੋਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਨਵੇਂ ਗਾਉਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਤਨਸਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਆ, ਲੋਨਾਰ ਝੀਲ ਆ, ਉਜ਼ਾਨੀ ਡੈਮ ਆ, ਜੈਕਵਾੜੀ ਡੈਮ ਆ, ਕੋਇਨਾ ਡੈਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 122 ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 108ਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ N ਚੰਦਰ ਸੇਖਰਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਆ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸੀ, ਪੂਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਇੱਕ ਜੈਵਲਿਨ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ BCCI ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, BCCI ਜਾਨੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਫॉर ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ,
ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ कौन ਬਣਿਆ है? चेतन शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी। हुण असीं BCCI की गल कीती है, जानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो इस दी स्थापना कदों हुई सी? 1928 दे विच। इस दा हैडकुआर्टर मुंबई दे विच, ते एट प्रेजेंट इस दे सकत्तर कौन आ? अमित शाह दे बेटे जैसा, ते इहदे प्रेजिडेंट आ यॉर्ज विनी। हुण असीं एक अपॉइंटमेंट की गल की है, तो जिन्नियां अपॉइंटमेंट्स तुहाडे लई इंपॉर्टेंट बनदियां वो भी असीं रिवाइज कर लैंदे आ। संजम माहिरा नूं जेम्स एंड यूलरी कौंसल का चेयरमैन चुनिया गया। भारत पे ने नलिन नेगी नूं CEO नियुक्त किया। शिवा चौहान सियाचन विच तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। पंकज मोहन ने भारतीय हवाई सेना की पश्चिमी कमांड का अहुदा संभालिया। लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बन गई। तो अजीत सक्सेना ने MOIL के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरैक्टर का अहुदा संभालिया। सरकारी आपां गल करिए आलोक सिंह की, आलोक सिंह नूं एयर इंडिया के घट कीमत वाली एयरलाइन कारोबार का मुखी चुनिया गया। दिनेश कुमार शुक्ला नूं परमाणु ऊर्जा रेगूलेटरी बोर्ड का चेयरमैन चुनिया गया। अगला प्रश्न, हाल ही विच मनप्रीत मोनिका सिंह किस देश की पहली महिला सिख जज बनी है? हाँ जी, मनप्रीत मोनिका सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनप्रीत मोनिका सिंह ये रिसेंटली अमेरिका दे विच पहली महिला सिख जज बनी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, अमेरिका। हुणे अमेरिका दे विच बनी आ। तो अमेरिका की कैपिटल की आ? वाशिंगटन DC। इथों की करंसी आ अमेरिकन डॉलर। इथों के प्रेजिडेंट आ जो बाइडन। इथों के वाइस प्रेजिडेंट आ कमला हैरिस। ते अमेरिका ने रिसेंटली मधुमक्खियां लई दुनिया के पहले टीके की वरतों नूं मंजूरी दिती। अमरीकी राष्ट्रपति ने समलिंगी विआह कानून ते दस्तखत किए। अमरीका ने भारत नूं मुद्रा निगरानी सूची दे विचों कढ दिता। अरुणा मिलर ने अमरीका के मैरीलैंड सूबे की लैफ्टिनेंट गवर्नर का अहुदा संभालिया। अमरीका अते दक्षिणी कोरिया ने विजिलेंट स्टोरम फौजी अभ्यास किया। अमरीका ने अपनी नवीं राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की ते महात्मा गांधी के जीवन नूं समर्पित गांधी म्यूजियम अमेरिका दे विच खोलिया गया। ठीक है जी। अगला प्रश्न असीं करते हैं जी, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल विच हाल ही विच सर्वोत्तम निर्देशक इनाम किसने जितया है? वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल दे विच सर्वोत्तम निर्देशक इनाम जितया है SS राजामौली ने आपदी फिल्म RRR दे लई। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी। अगला प्रश्न, हाल ही विच किस राज का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रहमान राही का देहांत होया? हाँ जी, जम्मू कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता सी रहमान राही, तो इन्हां दी रिसेंटली डैथ हो गई है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। ठीक है जी। हुणे जम्मू कश्मीर दे सीगे, तो सब तो पहला तुहानूं पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर हुण 2 केंद्र शासित प्रदेश दे विच डिवाइड हो गया। ठीक है। जम्मू कश्मीर दे कैपिटल की है? श्रीनगर आ। इत्थों दे लेफ्टिनेंट गवर्नर आ कौन ने? मनोज सिन्हा। तो इत्थे नैशनल पार्क आ डाचीगाम नैशनल पार्क आ, काजीनाग नैशनल पार्क आ, सलीम अली नैशनल पार्क आ, किश्तवाड़ नैशनल पार्क आ, डल झील आ, बुलर झील आ, बैरीनाग झील आ, शेष नागिन झील आ। ठीक है जी। इस तो इलावा जेकर असीं गल करिए जम्मू कश्मीर दे विच झील दी, तां इहदे विच एक होर झील सी जिहड़ी कि तुहाडे लई इंपॉर्टेंट आ, कुसरबल झील, गंगाबल झील, मानसबल झील, गाइमर झील। ठीक है। ये तुहानूं सारियां पता होणियां चाहिदियां जम्मू कश्मीर दे विच आ। हुण जेकर आपां गल करिए जम्मू कश्मीर दी सर्दियां दे विच ना एक झील जम जांदी है कश्मीर दी, ओहदा नाम आ डल झील। जिहड़ी ये झील जमदी आ तां इहदे विच आपां नूं बोल दिंदे आ कि जम्मू कश्मीर दे विच चिली कलां शुरू हो गया। जदों 40 दिन जमदी है सर्दियों के बर्फ बहुत ज़्यादा पैंदी है, तुहानूं भी पता, तो वो बोल दिंदे चिली कलां शुरू हो गया। तुहानूं पुछ सकते हो चिली कलां कित्थे शुरू होया? तो कश्मीर दे विच होया। ठीक है। इस गल का भी तुसीं ध्यान रखना। हुण असीं जम्मू कश्मीर की गल कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर नूं तुसीं मैप दे विच भी देख सकते हो। जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश दे विच डिवाइड हो गया। पहला ना GK दे पॉइंट ऑफ व्यू तो GK दे विच MCQ पुछया जांदा सी पेपर दे विच कि हैमिश नैशनल पार्क कित्थे आ। हैमिश नैशनल पार्क भारत का सब तो वड्डा नैशनल पार्क आ।
उस टाइम इहदा राइट आंसर हुंदा सी जम्मू कश्मीर, पर हुण इसदा राइट आंसर होवेगा लद्दाख। ठीक है, कई बुक्स दे विच करैक्शन नहीं हुई, तां तुहानूं मैं दस रही हां कि तुसीं ध्यान रखना, क्योंकि लद्दाख आ जिहड़ा हुण जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेशों के विच वंडिया गया तो नैशनल पार्क लद्दाख दे विच आ गया। इसका पूरा नाम आ हैमिस हाई अल्टीट्यूड नैशनल पार्क। ठीक है जी, ये भी तुसीं याद रखना। तो कश्मीर दे विच चिली कलां शुरू हो गया, जिहदे बारे मैं तुहानूं दस चुकी हाँ। जम्मू अते कश्मीर ने पहली बार कबायली विंटर फैसटीवल की मेज़बानी की। जम्मू अते कश्मीर हाई कोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस तासी बस्तान नूं नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर विखे 3 दिनों के हथियारों लई गोलीबारी मुकाबला खत्म हो गया। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही विच प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कित्थे किया है? हाँ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन मध्य प्रदेश के इंदौर दे विच कीता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, हाल ही विच किस राज्य सरकार ने मनरेगा मजदूरों को पेंशन देने लई भलाई बोर्ड का गठन किया? हाँ जी, रिसेंटली किहड़ी गौरमेंट आ जिन्हां ने मनरेगा मजदूरों के लिए पेंशन देण दे लई भलाई बोर्ड का गठन किया? तां इह कीता वा जी केरल की गौरमेंट ने। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर इत्थे बी राइट आंसर है, केरल। हुण केरल की गौरमेंट ने किया तां देख सकते हो तुसीं मैप दे विच केरल की कैपीटल आ त्रिवंतमपुरम, इत्थों के चीफ मिनिस्टर आ पिनरई विजयन, इत्थों के गवर्नर आ आरिफ मुहम्मद खान। केरल दे विच अनाईमुदी 16 नैशनल पार्क आ, मथिकेतन 16 नैशनल पार्क आ, पवडम 16 नैशनल पार्क आ, साइलेंट वैली नैशनल पार्क आ, एरवीकुलम नैशनल पार्क आ, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ। ठीक है जी, इन्ना तुसीं याद रखना केरल के बारे। तो केरल दे विच दुनिया का पहला पाम लीफ मैनूस्क्रिप्ट म्यूजियम खोलिया गया। केरल दे विच इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। केरल सरकार ने मलिका साराभाई नूं केरला कला मंडल का वाइस चांसलर नियुक्त किया। ठीक है जी, तो केरल ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट विखे रिस्पोंसिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीतिया। केरल सरकार स्टार्टअप्स नूं टैक्नोलॉजी लाइसेंस की लागत की अदायगी प्रदान करेगी। इस तो इलावा संतोख ट्रॉफी 2020 का खिताब केरल ने पश्चिमी बंगाल नूं हरा के जीतिया। ठीक है जी, अगला प्रश्न है जी, किस राज्य सरकार ने हाल ही विच ग्लोबल सिटी मुहिम शुरू की? हाँ जी, ग्लोबल सिटी मुहिम ये किहड़ी राज्य सरकार ने शुरू की है? उत्तर प्रदेश की गौरमेंट ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हुणे उत्तर प्रदेश की गौरमेंट ने शुरू की है, तो देख सकते हो तुसीं मैप दे विच उत्तर प्रदेश की कैपीटल की है? लखनऊ। लखनऊ किहड़ी नदी के किनारे स्थित है? गोमती के किनारे स्थित है। इत्थों के चीफ मिनिस्टर कौन ने? योगी आदित्यनाथ। तो इत्थों के गवर्नर ने आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के विच दुधवा नैशनल पार्क आ, ये चीतियां दे लई फेमस आ। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ, पीलीभीत टाइगर रिजर्व आ। भारत में सब तो वध बसों वाला राज आ उत्तर प्रदेश। खंड के सब तो वध कारखाने आ उत्तर प्रदेश दे विच। ठीक है जी, तो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन नूं FSSAI तो ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट मिलिया। लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बन गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश 2023 खेलो इंडिया यूनीवर्सिटीज़ खेलों की मेज़बानी करेगा। अगला प्रश्न, हाल ही विच किस देश ने 600 किलोमीटर एशिया की पहली अर्ध हाई स्पीड हाइड्रोजन रेल गड्डी लॉन्च की है? हाँ जी, 600 किलोमीटर एशिया की पहली अर्ध हाई स्पीड हाइड्रोजन रेल गड्डी लॉन्च की है चाइना ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हुणे चाइना ने लॉन्च की है, तो देख सकते हो तुसीं मैप दे विच चाइना की कैपीटल की है? बीजिंग। इत्थों की करंसी है रेन मिनवी। तो इत्थों के प्रेजिडेंट कौन ने? जी जिनपिंग। चीन की हद दुनिया के सब तो ज़्यादा देशों नाल लगती है। 14 देशों के नाल चीन की हद लगती है। चीन ने अपने डट चिन गैंग नूं अमरीका दे विच नवां विदेश मंत्री बनाया। विज्ञानिक पेपरां के प्रकाशन दे विच चीन सब तो टॉप ते रहा। चीन ने अपने स्पेस स्टेशन के लिए मैंगटियन नाम का एक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया। चीन ने कोविड विरोध पहली इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च की। चीन मच्छी के उत्पादन के दुनिया के टॉप ते रहा। अगला प्रश्न,
हाल ही विच किस राज विच रवायती चरचेरा त्यौहार मनाया गया। हाँ जी, जिवें कि तुहानूं पता है हरेक प्रश्न पेपर दे विच 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता त्यौहार बारे। एक राज का नाम दिता जाता तो त्यौहार पूछ लिया जाता कि किहड़ा मनाया जाता, ठीक है, जां फिर त्यौहार का नाम दिता जाता, ये पूछ लिया जाता किहड़े राज दे विच मनाया गया। तो किहड़े राज दे विच चरचेरा त्यौहार मनाया गया? छत्तीसगढ़ दे विच मनाया गया है जी। ओही ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, छत्तीसगढ़। हुण ये छत्तीसगढ़ दे विच मनाया गया। देखो छत्तीसगढ़ दे रायपुर दे विच यह चरचेरा त्यौहार मनाया जाता वा। ये फसल का त्यौहार हुंदा वा जिहड़ा कि छत्तीसगढ़ दे विच फसल दे लई मनाया जाता वा, ठीक है जी। ये भी तुहानूं पुछ लिया जा सकदा कि छत्तीसगढ़ दे विच चरचेरा त्यौहार किस दे लई मनाया जाता या किस नाल रिलेटेड आ, तां किहदे नाल रिलेटेड आ? फसल दे नाल रिलेटेड आ। हुण उम्मीद करदी हां कि तुसीं अगे तो ध्यान रखोगे। तां हुण असीं गल करदे हां अगे छत्तीसगढ़ दी। देख सकते हो तुसीं मैप दे विच छत्तीसगढ़ दी कैपीटल की आ? हाँ जी, छत्तीसगढ़ की कैपीटल आ रायपुर। तो इत्थों के चीफ मिनिस्टर कौन ने? छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर आ जी भूपेश बघेल। तो इत्थों के गवर्नर आ अनसुईया उइके। छत्तीसगढ़ दे विच गुरु घासीदास नैशनल पार्क आ, कांगर वैली नैशनल पार्क आ, इंद्रावती नैशनल पार्क आ, ठीक है जी, ये तुहानूं पता होना चाहिए। तो जेकर असीं गल करिए सेंचुरी जी, तो अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बादलखोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बरनामा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है छत्तीसगढ़ दे विच। छत्तीसगढ़ ने सरकारी कर्मचारी हुण पुरानी अते नवीं पेंशन दे विचों कोई एक स्कीम की चोण कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के निजात अभियान नूं IACP 2022 पुरस्कार मिलिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टैक्नोलॉजीज़ नाल समझौता किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायती अधिकारां नूं अनुसूचित खेत्रां तक वधा दिता। छत्तीसगढ़ CFR अधिकारां नूं मानता देण वाला दूजा राज बनिया। अगला प्रश्न, हाल ही विच अंतरराष्ट्रीय पतंग उत्सव कित्थे शुरू होया है? हाँ जी, अंतरराष्ट्रीय पतंग उत्सव गुजरात के अहमदाबाद विच शुरू होया। ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। इस दे विच 68 देशों के लगभग 125 पतंग उड़ाउण वाले लोगों ने हिस्सा लिया, ठीक है जी। 68 देशों के 125 लोगों ने हिस्सा लिया पतंग उड़ाउण दे विच, ये तुसीं याद रखना। अगला प्रश्न, हाल ही विच किस राज के साबका राजपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का देहांत होया? हाँ जी, साबका राजपाल सी साबका राजपाल केसरीनाथ त्रिपाठी। ये किहड़े राज दे सीगे? इन्हां दी रिसेंटली डैथ हो गई है। ये सीगे जी पश्चिमी बंगाल दे, ठीक है जी। पश्चिमी बंगाल दे साबका राजपाल सी, इन्हां दे नाम तुसीं याद रखना, केसरीनाथ त्रिपाठी। ते इन्हां दी रिसेंटली डैथ हो गई है। हुणे पश्चिमी बंगाल दे सी, तां देख सकदे हो तुसीं मैप दे विच पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल की कैपीटल की आ? हाँ जी, जेडे भी स्टूडेंट्स नूं पता जल्दी नाल 3 सैकेंड दिंदी आ मैं तुहानूं कमेंट बॉक्स दे विच लिखण दे लई। पश्चिमी बंगाल की कैपीटल, तां पश्चिमी बंगाल की कैपीटल की जेकर असीं गल करिए बहुत ही ईजी आ। पश्चिमी बंगाल की कैपीटल आ कोलकाता। इत्थों के चीफ मिनिस्टर आ ममता बैनर्जी, तो इत्थों के गवर्नर आ डॉक्टर CV आनंद बोस। पश्चिमी बंगाल दे विच बक्सा नैशनल पार्क आ, ठीक है जी। इस तो इलावा न्योरा वैली नैशनल पार्क आ, सिंगलीला नैशनल पार्क आ, सुंदरबन नैशनल पार्क आ, जल्दापारा नैशनल पार्क आ, गोरुमारा नैशनल पार्क आ, बुक्सा टाइगर रिजर्व आ पश्चिमी बंगाल दे विच। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता दे विच नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनीटेशन का उद्घाटन किया। पश्चिमी बंगाल सरकार निजी जमीन के मामूली खनिज खनन की इजाजत दी, ठीक है जी। तो डॉक्टर CV आनंद बोस नूं पश्चिमी बंगाल का राजपाल नियुक्त किया गया। जिवें कि मैं तुहानूं दस दिता पश्चिमी बंगाल के जिहड़े चीफ मिनिस्टर गवर्नर आ वो कौन ने? डॉक्टर CV आनंद बोस। अगला प्रश्न, हाल ही विच किहड़े राज के खेड मंत्रालय ने नवीं खेड नीति लागू की? हाँ जी, रिसेंटली किहड़े राज के खेड मंत्रालय ने नवीं खेड नीति लागू की? तय की है जी पंजाब के खेड मंत्रालय ने। ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर। पंजाब के खेड मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने 2023 विच खेडां अते खिडारियां दे लई नवीं खेड नीति लागू की। हुणे पंजाब के मुख मंत्री ने की है, तो देख सकते हो तुसीं मैप दे विच पंजाब की कैपीटल की है? चंडीगढ़। इत्थों के चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान, इत्थों के गवर्नर आ बनवारी लाल पुरोहित।
पंजाब भारत का इस तरह का राज है जिस दे विच एक भी नैशनल पार्क नहीं गा, पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत ज़्यादा ने। अबोहर इन्हां दे विचों इंपॉर्टेंट आ, अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कित्थे स्थित आ? पंजाब दे विच आ। पंजाब विच 3 दरिया वगदे आ, सतलुज, रावी, ब्यास। पंजाब दे विच 13 पंजाब दी हद आ जिहड़ी ਉਹ एक देश नूं लगदी आ, पाकिस्तान नूं। 3 राज्यां नूं लगदी आ, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा अते राजस्थान। 2 केंद्र शासित प्रदेशां नूं लगदी आ, चंडीगढ़ अते जम्मू कश्मीर, ठीक है। इस गल दा तुसीं ध्यान रखना, पुछ सकदे आ, किसी भी तरह मुहाफरा के आ सकदा। ते राखी गुप्ता भंडारी ने पंजाब दे राजपाल दे प्रमुख सकत्तर दा अहुदा संभालिया। पंजाब सरकार ने गीतां दे विच हथियारां दी प्रदर्शनी ते पूर्ण पाबंदी लगा दित्ती। पंजाब सरकार ने अपने मुलाजमां दे लई पुरानी पेंशन स्कीम लागू की। पंजाब दे विच एशिया के सब तो वड्डे कंप्रैस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन होया। पंजाब 4 बागवानी स्टेट स्थापित करेगा। पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वालियां लई महीनावार वजीफे का ऐलान किया। पंजाब विच एक विधायक एक पेंशन स्कीम लागू की गई। अगला प्रश्न, हाल ही विच किहड़े देश की सुप्रीम कोर्ट ने बाहर दे भोजन अते पानी नूं सिनेमा घरां दे अंदर लिजाण की इजाजत दी है? हाँ जी, जिमें कि तुहानूं पता है अपने इंडिया दे विच किसी भी सिनेमा घर दे विच आपां आपदा कोई टिफन नहीं लिजा सकते सी, आपदी पानी वाली बोतल नहीं लिजा सकते सी अंदर। ते हुण पंजाब सरकार ने इहदे ते 2018 का केस चल रहा सीगा कि लिजा मतलब इहदी परमिशन दे लई तां सुप्रीम कोर्ट ने बाहर दे भोजन अते पानी नूं सिनेमा घरां दे अंदर लिजाण की इजाजत दे दित्ती। मतलब हुण असीं अपना खाना बना के भी नाल लिजा सकते हैं, ठीक है जी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है इंडिया, ठीक है। 18 जुलाई 2018 ਨੂੰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ कि सिनेमा घरां दे विच आपदा भोजन आपदा पानी लिजाण की मंजूरी दी जाए, पर हुण सुप्रीम कोर्ट ने इसनूं परमिशन दे दी है, ठीक है जी। अगला प्रश्न आ, हाल ही विच भारत विच कॉफ़ी का निर्यात किन्ने प्रतिशत वध के 4 लाख टन होया है? हाँ जी, कॉफ़ी का निर्यात 2% वध के 4 लाख टन हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जिमें कि तुहानूं पता है हरेक सिलेबस दे विच इकनॉमिक्स आपां कह सकते आर्थिक मुद्दे पुछ लिया जाता कि आर्थिक मुद्दे भी मतलब कि टॉपिक का नाम दिता हुंदा तो उसदे लई तुहाडे लई करंट अफेयर दे विचों भी बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, ठीक है जी। अगला प्रश्न, हाल ही विच किस राज विच इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है? हाँ जी, इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किहड़े राज दे विच किया गया? केरल के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने किया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, केरल दे विच किया गया, ठीक है जी। अगला प्रश्न, DRDO ने हाल ही विच अपना 65वां स्थापना दिवस कदों मनाया है? हाँ जी, DRDO ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया 1 जनवरी नूं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1 जनवरी नूं DRDO की स्थापना हुई सी 1 जनवरी 1958 नूं। इस करके 1 जनवरी नूं DRDO का स्थापना दिवस मनाया जाता। DRDO की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, समटाइम फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है एग्जाम दे विच कि DRDO स्टैंड्स फॉर, तो इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई सी 1 जनवरी 1958 नूं। इसका हैडकुआटर 1958, ठीक है। इसका हैडकुआटर नवी दिल्ली दे विच ते एट प्रेजेंट इसके चेयरमैन आ डॉक्टर समीर वी कामत। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही विच मुख्य मंत्री सुखारसिया सहायता कोष शुरू किया है? हाँ जी, सुखारसिया सहायता कोष शुरू किया है किहड़े राज के मुख्य मंत्री ने किया? हिमाचल प्रदेश की गौरमेंट ने किया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये 101 करोड़ का सुखारसिया सहायता कोष आ। इस दे विच हिमाचल प्रदेश के सारे कांग्रेस के विधायक ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ अपनी पहली सैलरी दान करनगे ਅਤੇ इस दे विच की है कि जरूरतमंद बच्चियां ਅਤੇ महिलावां नूं उच्च सिक्ख्या प्रदान करन दे लई ਉਹ सैलरी आ जिहड़ी लगाई जाएगी, ठीक है जी। हुणे हिमाचल प्रदेश दे विच कीता गया वा, इस गल दा भी तुसीं ध्यान रखना। तो हुण असीं गल कीती आ हिमाचल प्रदेश दी, देख सकदे हो तुसीं मैप दे विच हिमाचल प्रदेश की कैपीटल की आ? हाँ जी, जिहड़े भी स्टूडेंट्स नूं पता तुहानूं जिवें कि आपां जदों भी करंट अफेयर की गल करते हैं मैं तुहानूं हिमाचल प्रदेश ਜਾਂ कोई भी राज आए कैपीटल चीफ मिनिस्टर वगैरह बारे दसदी हाँ कि ये चीफ मिनिस्टर आ, ये गवर्नर आ, इत्थे ये नैशनल पार्क आ, नैशनल पार्क के मामले दे विच किहड़ा राज टॉप ते आ, ठीक है। इदां दे अपने चलदी रहिंदी है डिस्कशन डेली।
ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि करंट अफेयर ਨੂੰ डेली 15 मिनट ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੈਪੀਟਲ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਸਮਰ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੰਟਰ। ਸਮਰ ਕੈਪੀਟਲ ਆ शिमला, ਵਿੰਟਰ ਆ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਆ ਰਜਿੰਦਰ ਆਰਲੇਕਾਰ। ਵੈਸੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਰਜਿੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਆਰਲੇਕਾਰ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟ ਹਿਮਾਲयन ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਪਿਨਵੈਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਇੰਡਰ ਕਿਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਖੀਰ ਗੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਸਿੰਬਲਬਾੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਰੋਹਿਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ। ਠੀਕ है जी। ਖਜਿਆਰ ਝੀਲ ਆ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰदेश ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਪਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਆ, ਸੇਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰदेश। ठीक है। 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश ने जितया सी। विश्व का सब तो उच्चा पोलिंग स्टेशन तासी गांग हिमाचल प्रदेश दे विच बनाया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमकेयर नां दी नवीं योजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने पुलिस की मदद के लिए सत्यानिष्ठ ऐप भी लॉन्च किया। अगला प्रश्न, हाल ही विच रेलवे ने शुद्ध जीरो कार्बन निकास नूं प्राप्त करने लई एक योजना कदों तक शुरू की है? हाँ जी, रेलवे ने शुद्ध जीरो कार्बन निकास नूं प्राप्त करने दे लई एक योजना शुरू की है जिहड़ी कि 2030 तक चलेगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, किहड़ा राज हाल ही विच विंटेज वाहनां लई वखरी रजिस्ट्रेशन करवाउण वाला पहला राज बन गया है? हाँ जी, विंटेज वाहनां लई वखरी रजिस्ट्रेशन प्राप्त जां करवाउण वाला पहला राज बनिया है उड़ीसा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उड़ीसा। देखो विंटेज का की मतलब है, इत्थे विंटेज का मीनिंग की आ? तो विंटेज का मीनिंग आ कि इस तरह के 2 ਅਤੇ 4 पहिए वाले वाहन जिन्हां दी रजिस्ट्रेशन नूं 50 सालों तो ज़्यादा टाइम हो गया उन्हां नूं विंटेज वाहन की कैटेगरी दे विच रखिया जाएगा। ठीक है, जिन्हां नूं 50 सालों तो ज़्यादा टाइम हो गया तो इन्हां वाहनां दे लई वखरी रजिस्ट्रेशन करवाउण वाला पहला राज बनिया उड़ीसा। हुण उड़ीसा बनिया तो देख सकते हो तुसीं मैप दे विच उड़ीसा। उड़ीसा की कैपीटल की आ? भुवनेश्वर। इत्थों के चीफ मिनिस्टर आ नवीन पटनायक, इत्थों के गवर्नर आ गणेशीला। उड़ीसा दिवस हर साल 1 अप्रैल नूं मनाया जाता। उड़ीसा दे विच नंदन कानन नैशनल पार्क आ, सिंपलीपाल नैशनल पार्क आ, भीतरकनिका नैशनल पार्क आ, चिल्का सेंचुरी आ। उड़ीसा सरकार ने गंढी चमड़ी रोग के लिए मुफ्त टीकाकरण का ऐलान किया। उड़ीसा सरकार ने 2023 तक राज नूं झुग्गी झोपड़ी मुक्त करने का ऐलान किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सिक्ख्या पुरस्कार योजना की शुरुआत की। उड़ीसा सरकार ने 10 नवंबर नूं बाजरा दिवस वजों मनाया। उड़ीसा दे विच बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल योजना टूरनामेंट का उद्घाटन किया गया। इस तो इलावा उड़ीसा ने बच्चों के अनुकूल पुलिस स्टेशनों का ऐलान किया अते आफतां नाल नजिठण दे लई डिजास्टर मैनेजमेंट वॉरियर्स तैयार करेगी उड़ीसा की गौरमेंट। अगला प्रश्न, किस देश ने हाल ही विच 2023 के पहले 6 महीनों लई यूरोपीयन यूनियन कौंसल की प्रधानगी संभाली है? हाँ जी, रिसेंटली स्वीडन देश ने 2023 के पहले 6 महीनों लई यूरोपीयन यूनियन कौंसल की प्रधानगी संभाली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, स्वीडन। हुण स्वीडन की गल कीती है। स्वीडन की कैपीटल तुहाडे लई बहुत इंपॉर्टेंट आ, देख सकते हो तुसीं मैप दे विच स्वीडन। ਜਿਹੜੇ भी स्टूडेंट ਨੂੰ स्वीडन की कैपीटल पता, मैं 3 सैकेंड दिन्नी हां तुहानूं कमेंट बॉक्स दे विच लिखण लई कैपीटल एंड करंसी। हाँ जी, स्वीडन की कैपीटल आ स्टॉकहोम, इत्थों की करंसी आ स्वीडिश करोना, इत्थों के प्राइम मिनिस्टर आ उल्फ क्रिस्टरसन। अगला प्रश्न, किस राज ने बिजली वंड नैटवर्क नूं बेहतर बनाउण लई ADB नाल हाल ही विच 2275 करोड़ रुपए का समझौता किया? ADB जानी कि एशियन डिवेलपमेंट बैंक। तो त्रिपुरा राज ने वंड नैटवर्क नूं बेहतर बनाउण दे लई ADB एशियन डिवेलपमेंट बैंक दे नाल 2275 करोड़ रुपए का समझौता किया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, त्रिपुरा। हुण जिहड़ा इह समझौता वा त्रिपुरा की गौरमेंट ने किया। ठीक है, तो त्रिपुरा की गल करिए, पहलां तां आपां एशियन डिवेलपमेंट बैंक की गल करते हैं।
एशियन डिवेलपमेंट बैंक, क्योंकि बैंक के तुहानूं हैडकुआटर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता तुहाडे लई पुछया जावे। वैसे मेनली हैडकुआटर इंपॉर्टेंट आ, स्थापना ते प्रेजिडेंट बारे इन्ना नहीं आउंदा, पर फिर भी मैं तुहानूं दस दिंदी हां क्योंकि एग्जामिनर दा पता नहीं हुंदा उहने कित्थों पेपर पा देना। ठीक है, एशियन डिवेलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 दे विच होई। हुण याद रखण दा सिर्फ की तरीका है इसनूं कि तुसीं याद रख सकदे हो एशियन डिवेलपमेंट बैंक तो कि इसकी स्थापना 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਆ ਮਨੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਮਤਸਕਾ ਸੁਕੂਆਤਸਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਅਗਰਤਲਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ चीफ मिनिस्टर आ मानिक शाह, इत्थों के गवर्नर आ सत्यादेव नारायण आर्या। त्रिपुरा दे विच क्लाउडड लियोपार्ड नैशनल पार्क आ। त्रिपुरा के मुख्य मंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया। त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न स्कीम शुरू की। त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल वैटरनरी सेहत सेवावां शुरू करने का ऐलान किया। त्रिपुरा गौरमेंट ने मुख्य मंत्री चाह श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की। अगरतला दे विच दूजे बांग्लादेश फिल्म फैसटीवल का उद्घाटन किया गया। 44वां कोकबोरोक दिवस 19 जनवरी को त्रिपुरा दे विच मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश और त्रिपुरा विचकार नवे हाईवे को मंजूरी दी। जेकर तुहानूं इत्थे तक वीडियो चंगी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को जिन्ना हो सके वध तो वध शेयर जरूर कर देना। वीडियो का लिंक वध तो वध ग्रुप्स दे विच शेयर किया कर देना। अगला प्रश्न असीं करते हैं, हाल ही विच चोण कमीशन ने मैथिली ठाकुर नूं किस राज की उम्मीदवार वजों नामजद किया? हाँ जी, चोण कमिश्नर ने मैथिली ठाकुर नूं बिहार राज की उम्मीदवार वजों नामजद किया। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, बिहार। हुण बिहार राज की उम्मीदवार वजों किया गया तो देख सकते हो तुसीं मैप दे विच बिहार। बिहार की कैपिटल की आ? पटना। पटना बिहार की कैपिटल आ। इत्थों के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, इत्थों के गवर्नर आ फागू चौहान। बिहार दे विच वाल्मीकि नैशनल पार्क आ। पंकज मोहन ने भारतीय हवाई सेना की पश्चिमी कमान संभाली आ। लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी आ। अजीत सक्सेना नूं MOIL के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरैक्टर वजों आउंदा संभालिया। आलोक सिंह नूं एयर इंडिया के घट कीमत वाले एयरलाइन कारोबार का मुखी नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही विच एक नवी किताब ब्रेकिंग वेरियर्स किसने लिखी? हाँ जी, बुक का नाम आ ब्रेकिंग वेरियर्स। ये बुक किसने लिखी आ? तो ये बुक लिखी है जी कार्तिकेया माधव राव ने। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुक्स का नाम तो बुक्स का राइटर का नाम तुहानूं पता होना जरूरी आ, पर बुक्स का नाम कोशिश करियो जिन्ना हो सके तुसीं इंग्लिश दे विच ही याद करना। ठीक है, इंग्लिश दे विच ही याद रखना कि बुक का नाम हैगा वा की है, बुक का नाम ब्रेकिंग वेरियर्स। तो इसनूं लिखिया किने आ? इसनूं लिखिया वा कार्तिकेया माधव राव ने। ठीक है जी, इस गल का हुण तुसीं ध्यान रखियो। हुण असीं बुक्स की गल कीती आ, तो बुक्स जिन्नियां भी तुहाडे लई इंपॉर्टेंट बन सकदियां मैं तुहानूं करंट अफेयर दे विच वैसे तो दस्सियां होईयां वा, पर सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी जो वो मैं ऐड कर दित्ती आ। अगला प्रश्न, हाल ही विच चीन ने किस देश विच अपने राजदूत चिन गैंग नूं एक नवा विदेशी मंत्री बनाया है? हाँ जी, चीन ने रिसेंटली आप ऊपर करके भी गए हैं एक्सट्रा फैक्ट दे विच कि चीन ने अपने राजदूत चिन गैंग नूं एक नवा विदेश मंत्री बनाया अमेरिका दे विच। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है, अमेरिका। ठीक है जी, हुण अमेरिका दे विच बनाया। अमेरिका दे नाल रिलेटेड एक्सट्रा फैक्ट असीं उपर कर लिया। तो अगला प्रश्न असीं करते हैं, हाल ही विच जारी हैनले पासपोर्ट इंडैक्स 2023 विच भारत किन्नवें स्थान ते रहा? हो सकता उत्थे तुहानूं भारत का स्थान पुछ लैण, हो सकता जापान का पुछ लैण। जापान का मेरे कहने का मतलब यह है कि हाल ही विच जारी हैनले पासपोर्ट इंडैक्स 2023 दे विच टॉप ते किहड़ा देश रहा? ठीक है, किसी भी तरह घुमा फिरा के आ सकता, जो मैं दस्सण वाली हां उहनूं ध्यान नाल सुन लेना। पहलां आपां गल करदे हां अपने क्वेश्चन ते टू दा पॉइंट गल करदे हां। हैनले पासपोर्ट इंडैक्स 2023 दे विच भारत का स्थान रहा वा 85वां। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हुण आपां गल करदे हां हैनले पासपोर्ट इंडैक्स दे विच टॉप ते किस दा स्थान रहा? जापान का।
हुण आपां गल करदे हां हैनले दा। हैनले पासपोर्ट होण दा मीनिंग की आ? देखो जेकर तुहाडे कोले आपां गल कीती है टॉप ते आ जापान, ठीक है, फस्ट ते है इस दे विच। जे तुहाडे कोले जापान दा पासपोर्ट आ तां तुसीं दुनिया दे सब तो ज़्यादा देशां दे विच बिना वीजे तो ट्रैवल कर सकते हो। जानी कि जेकर तुहाडे कोल जापान दा पासपोर्ट आ तां तुसीं 193 देशां दा बिना वीजे तो ट्रैवल कर सकते हो। सैकेंड ते आ सिंगापुर अते साउथ कोरिया, सॉरी सैकेंड ते आ सिंगापुर, ठीक है, ते सिंगापुर ते अते साउथ कोरिया ये सैकेंड ते आ। ते जेकर तुहाडे कोल सिंगापुर जां साउथ कोरिया दा पासपोर्ट आ तां तुसीं 192 देशां दी यात्रा कर सकते हो बिना वीजे तो। ते जेकर तुहाडे कोले थर्ड ते आ जर्मनी अते स्पेन, जेकर तुहाडे कोल जर्मनी अते स्पेन दा पासपोर्ट आ तां तुसीं 190 देशां दी यात्रा कर सकते हो बिना वीजे तो, ठीक है। ते भारत दी रैंकिंग है इस दे विच 85वीं दी। जेकर तुहाडे कोले भारत दा पासपोर्ट आ तां तुसीं 59 देशां दी यात्रा कर सकते हो बिना वीजे तो। अगला प्रश्न है जी, हुण देखो इस दी लिस्ट दे विच आपां गल कीती है कि टॉप ते आ जापान, तां जापान दे नाल रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट आ जो कर लैंदे आ। जापान पहलां तो तुसीं मैप दे विच देख सकते हो। जापान दी कैपीटल की आ? हाँ जी, जापान दी कैपीटल आ टोक्यो। बहुत इंपॉर्टेंट कैपीटल आ जापान दी, क्योंकि इस दे बारे मोस्टली एग्जाम दे विच पुछया जांदा। इस दी कैपीटल आ टोक्यो, लिख दिन्नी आ मैं क्योंकि इंपॉर्टेंट आ, ठीक है जी, टोक्यो। ते इत्थों दी करंसी आ येन, इत्थों दे प्राइम मिनिस्टर आ फोमियो किसिदा। हैनले पासपोर्ट इंडैक्स दे विच लगातार जापान तीजे नंबर ते ही सॉरी लगातार जापान टॉप ते रहा। 3 बार हैनले पासपोर्ट इंडैक्स कढ़िया गया तो 3 बार टॉप ते ही रहा। भारत ने जापान नूं पछाड़ के विश्व पद्धर ते तीजा सब तो वड्डा आटो बाजार बनिया भारत। मालाबार अभ्यास 2022 जापान दे विच शुरू होया। जापान ने समलिंगी जोड़ियां लई भाईवाली सर्टिफिकेट स्कीम शुरू की है। जापान ने निहूनसू लई GI टैग लई अर्जी दी। जापान ने गर्भवती औरतों के मुड़ विआह ते पाबंदी हटा दी है, ठीक है। अगला प्रश्न, ताज़ा रिपोर्ट मुताबिक 2022 विच भारत का सब तो प्रदूषित शहर किहड़ा रहा है? हाँ जी, एक रिपोर्ट तैयार की गई है 2022 की। तो 2022 दे विच भारत का सब तो प्रदूषित शहर रहा दिल्ली। टॉप ते आ दिल्ली, सैकेंड ते आ फरीदाबाद, थर्ड ते आ गाजियाबाद। हुण टॉप ते आ दिल्ली, तो देख सकते हो तुसीं मैप दे विच दिल्ली दे लई तुहाडे कोले स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली इंडिया की कैपीटल किवें बनी। इस दी गल असीं बाद च करदे हां। पहलां मैं तुहानूं दस दिंदी हां दिल्ली दे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, इत्थों दे लिeutenant गवर्नर आ विनय कुमार सक्सेना। हुण दिल्ली इंडिया की कैपीटल किवें बनी, कदों घोषणा हुई, कदों बनी, कदों नवीं दिल्ली का नाम दिता गया, तुहाडे लई बहुत इंपॉर्टेंट आ। दिल्ली तो पहला इंडिया की कैपीटल किहड़ी सी? कोलकाता। 1911 दे विच घोषणा हुई कि इंडिया की कैपीटल कोलकाता तो दिल्ली ट्रांसफर होवेगी। उस तो बाद 1927 दे विच नवीं दिल्ली का नाम दिता गया, ठीक है, 1927 दे विच। ते फाइनली 13 फरवरी नूं नवीं दिल्ली इंडिया की कैपीटल बनी। साड़ी फैसटीवल विरासत नवीं दिल्ली दे विच शुरू होया। नवीं दिल्ली दे विच सरस फूड फैसटीवल 2022 का उद्घाटन होया। नवीं दिल्ली दे विच महिला अते बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का उद्घाटन होया। दिल्ली के लैफ्टीनेंट गवर्नर ने कम्यूनिटी पुलिसिंग पहलकदमी वी केयर की शुरुआत की। अगला प्रश्न, हाल ही विच सुदर्शन पटनायक ने कित्थे दुनिया की सब तो वड्डी हाकी स्टिक बनाई है? हाँ जी, सुदर्शन पटनायक इन्हां ने दुनिया की सब तो वड्डी हाकी स्टिक बनाई आ उड़ीसा दे विच। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उड़ीसा के कटक दे विच नदी के तट ते इन्हां ने दुनिया की सब तो वड्डी हाकी स्टिक बनाई आ। 5000 हॉकी गेंदां दे उपयोग करके इन्होंने 105 फुट लंबी हॉकी स्टिक बनाई आ, ठीक है जी। अगला प्रश्न, हाल ही विच किस राज के राजपाल ने औरतों लई सरकारी नौकरियां विच 30% राखवेंकरण नूं मंजूरी दी है? हाँ जी, रिसेंटली उत्तराखंड के राजपाल ने औरतों के लिए सरकारी नौकरियां दे विच 30% राखवेंकरण नूं मंजूरी दी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड। हुण उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर जां उत्तराखंड के गवर्नर ने दी आ, तां देख सकते हो तुसीं मैप दे विच उत्तराखंड। पहलां तां उत्तराखंड दी कैपीटल की आ? उत्तराखंड दी 2 कैपीटल आ। किहड़ियां कैपीटल आ उत्तराखंड दी? उत्तराखंड की एक कैपीटल आ देहरादून, तो एक समर कैपीटल भी बनी सी गैरसे,
इत्थों के चीफ मिनिस्टर आ पुष्कर सिंह धामी तो इत्थों के गवर्नर आ गुरमीत सिंह। तो हुण असीं गल करिए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के नाल रिलेटिड तुहाडे कोल ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आ कि भारत दे विच जिहड़ा सब तो पहला नैशनल पार्क बनिया सी ਉਹ कदों बनिया सी 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, सॉरी 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ लिख दिंदी ਹਾਂ मैं 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਤੇ उत्तराखंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ? हैली नैशनल पार्क। देखो मैं लद्दाख वाला हैमिस बोलिया सी, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि तुसीं तां लद्दाख भी बोले सी, लद्दाख च हैमिस तो उत्तराखंड च मैं हैली बोल रही हाँ। हैली नैशनल पार्क, ये भारत का सब तो पहला नैशनल पार्क आ। इसका हुण नाम बदल के जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क किया गया वा, ठीक है, ये भी तुसीं याद रखना। तो दुनिया का जां कह सकते हैं भारत का पहला नैशनल पार्क आ, ठीक है जी। तो अगे असीं गल करते हैं नैशनल पार्क की, तो उत्तराखंड दे विच गंगोत्री नैशनल पार्क आ, राजा जी नैशनल पार्क आ, नंदा देवी नैशनल पार्क आ, वैली ऑफ फ्लावर्स नैशनल पार्क आ, गोविंद पशु विहार नैशनल पार्क आ। उत्तराखंड सरकार ने माल पुलिस प्रणाली नूं खत्म करने का फैसला किया। उत्तराखंड हाई कोर्ट नूं नैनीताल तो हल्द्वानी तब्दील किया गया। उत्तराखंड ने 9 नवंबर नूं अपना स्थापना दिवस मनाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड के औली मिलिटरी स्टेशन विखे शस्त्र पूजा की। साडे रक्षा मंत्री कौन ने? राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न, हाल ही विच लॉन्च की गई भारत की सब तो तेज़ भुगतान ऐप किहड़ी है? हाँ जी, भारत ने एक ऐप लॉन्च की है जिहड़ी कि सब तो तेज़ भुगतान वाली बनी है, पे रूप। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इस ऐप का उपयोग करके तुसी यूटिलिटी बिल, रिचार्ज, लैंडलाइन बिल सब काम आ जिहड़े किए जा सकते हैं, ठीक है जी। अगला प्रश्न, हाल ही विच 83वीं ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग अफसरां की कॉन्फ्रेंस हुई है तो कित्थे हुई है? हाँ जी, 83वीं ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग अफसरां की कॉन्फ्रेंस जयपुर दे विच हुई। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसका उद्घाटन साडे वाइस प्रेजिडेंट जगदीश धनखड़ ने किया ते इन्हां दी मेज़बानी लोक सभा के स्पीकर ओम बिड़ला ने की, ठीक है, इस गल का तुहानूं पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग हाल ही विच कित्थे आयोजित की गई? हाँ जी, खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग आ जिहड़ी ये कित्थे आयोजित की गई है? ये आयोजित की गई है जी चंडीगढ़ दे विच। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये 10 जनवरी तो शुरू होकर 13 जनवरी तक चली सी ते ये चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी दे विच आयोजित की गई सी, ठीक है, तुहानूं पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, हाल ही विच जयपुर फिल्म फैसटीवल विच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस नूं दिता गया? हाँ जी, जयपुर फिल्म फैसटीवल दे विच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिता गया। किन्हां नूं दिता गया? अपरणा सैन नूं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये 5 दिनों का जयपुर फिल्म फैसटीवल सी जिस दे विच एक्टर अते लेखक अपरणा सैन नूं लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दे नाल सन्मानित किया गया। तो हुण असीं गल कीती आ एक अवार्ड की, इस दे नाल रिलेटिड मैं तुहानूं पहलां रिवाइज़ करवा चुकी हाँ। आपां फस्ट जो स्टार्टिंग की सी वीडियो दे विच उस टाइम आपां कीते आए, ठीक है। तो अगला प्रश्न कर लेने आपां, हाल ही विच DRDO ने छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 कित्थे सफलतापूर्वक लॉन्च की है? वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, DRDO जानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने घट दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 सफलतापूर्वक लॉन्च की उड़ीसा दे विच। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड रेंज दे विच घट दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 लॉन्च की है। इसकी रेंज आ 350 किलोमीटर की अते 500 किलोमीटर तो 1000 किलोमीटर तक हथियार लिजा सकती है। अगला प्रश्न, किस देश के साबका ते आखिरी राजे कॉन्स्टेंटाइन का हाल ही विच देहांत होया? हाँ जी, ग्रीस के साबका ते आखिरी राजे सी कॉन्स्टेंटाइन, इन्हां दी रिसेंटली डेथ हो गई है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 82 साल की उम्र दे विच इन्हां दी डेथ हुई है। तो हुण असीं गल कीती है ग्रीस की। ग्रीस की कैपिटल की है? एथेंस। इत्थों की करंसी आ यूरो। इत्थों के प्राइम मिनिस्टर कियारा कोश। अगला प्रश्न, किस फिल्म नूं हाल ही विच ऑस्कर 2023 लई शॉर्टलिस्ट किया गया? हाँ जी, ऑस्कर 2023 दे लई शॉर्टलिस्ट किया गया कश्मीर फाइल्स नूं।
द कश्मीर फाइल्स नूं। ठीक है, ये तुसी मतलब कि इंग्लिश दे विच भी याद रखना क्योंकि किसी भी तरह पूछ सकते हैं। द कश्मीर फाइल्स ये फिल्म का नाम है तो इसनूं शॉर्ट लिस्ट किया गया। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है। अगला प्रश्न, हाल ही विच पंजाब की कैबिनेट विच किहड़े नवे मंत्री जुड़े हैं? हाँ जी, पंजाब की कैबिनेट दे विच नवे मंत्री जोड़े गए हैं। तो किहड़े मंत्री जोड़े गए हैं तुहानूं सबनूं ही पता होना क्योंकि कैबिनेट थोड़े चेंज होया क्योंकि फौजा सिंह सरारी ने अपने निजी कारणों करके अस्तीफा दिता सी ते उन्हां दी जगह ते पंजाब की कैबिनेट दे विच नवे मंत्री ऐड होए सी डॉक्टर बलवीर सिंह। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। डॉक्टर बलवीर सिंह हुण पंजाब के सेहत मंत्री बने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, पंजाब के किहड़े कैबिनेट मंत्री ने निजी कारणों करके अस्तीफा दिता? मैं तुहानूं ऑलरेडी दस चुकी हूँ, फौजा सिंह सरारी ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न जी, हाल ही विच किहड़े टैनिस खिडारी ने टैनिस तो संन्यास लैण की घोषणा की है? हाँ जी, टैनिस खिडारी सानिया मिर्जा ने टैनिस तो संन्यास लैण की घोषणा की। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इन्होंने भी अपने निजी कारणों करके कह सकते हैं जां अपनी बॉडी दे करके दस्सिया कि मेरी कूणी दे विच दर्द रहिंदा, उस करके इन्होंने संन्यास लैण की घोषणा की है कि हुण मैं अपनी लाइफ आ जिहड़ी वधिया ढंग नाल आराम नाल जीना चाहुंदी हाँ कि मेरी मतलब इन्हां दी कूणी आ जिहड़ी वो पता नहीं ठीक नहीं हो रही, उस वजह करके इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। अगला प्रश्न, G20 की पहली मीटिंग हाल ही विच कित्थे होवेगी? देखो, अपने प्रधानमंत्री G20 की मीटिंग के लिए जां G20 के सम्मेलन के लिए इंडोनेशिया के बाली दे विच गए सी ते उत्थे इंडोनेशिया के प्रेजिडेंट ने अपने भारत नूं प्रधानगी सौंपी है G20 की। तो G20 दी जिन्नियां भी मीटिंगां होणगियां वो हुण साडे भारत दे विच होईयां सी। जिवें G20 की जिहड़ी पहली मीटिंग आ वो होई आ जी पुडुचेरी दे विच। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, पुडुचेरी। बहुत इंपॉर्टेंट तुहाडे लई आ, पुडुचेरी बारे तुहानूं पता होना। पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश आ। कदे तुसीं मैप दे विच देखिया पुडुचेरी नूं? तां आपां देखदे हां, आपां गल करदे हां मैप दे विच ही जाके देख सकदे हो तुसीं मैप दे विच पुडुचेरी। ठीक है, G20 की पहली मीटिंग भी पुडुचेरी दे विच होई आ ते पुडुचेरी तुहाडे लई वैसे भी इंपॉर्टेंट आ। तां हुण तुसीं मैप दे विच देखो पुडुचेरी तुहानूं 4 डॉट दिस रहे आ। एक डॉट आ पहला तो एक डॉट आ केरल दे विच, ये है माहे। ठीक है, जिला वा माहे केरल दा। एक डॉट है, दूजा डॉट आ आंध्र प्रदेश दे विच जनम जिला वा ते 2 डॉट तुहानूं तमिलनाडु दे विच दिस रहे आ कराईकल अते पौंडीचेरी। ये 4 जिले मिलके पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनाउंदे आ जिस दे विच पौंडीचेरी आ जिहड़ी ये पुडुचेरी दी कैपीटल आ। अगला प्रश्न, किस देश ने हाल ही विच संयुक्त राष्ट्र मिशन लई महिला शांति रक्षकां की नियुक्ति की है? हाँ जी, संयुक्त राष्ट्र मिशन दे लई महिला शांति रक्षकां की नियुक्ति की आ। किहड़े देश ने की आ? भारत ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, हाल ही विच पाम दे पत्तियां दा दुनिया का पहला पांडू क्रिप्ट म्यूजियम कित्थे खोलिया गया? हाँ जी, पाम दे पत्तियां दा दुनिया का पहला पांडू क्रिप्ट म्यूजियम खोलिया गया। कित्थे खोलिया गया? तो यह खोलिया गया जी केरल की कैपीटल त्रिवंतमपुरम दे विच। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, हाल ही विच भारत ने विश्व पद्धर ते तीजा सब तो वड्डा आटो बाजार बनने लई किहड़े देश नूं पछाड़ दिता? जो मैं तुहानूं जापान बारे दस्सिया तो उस टाइम मैं तुहानूं एक्सट्रा फैक्ट दे विच दस चुकी हाँ कि भारत जापान नूं पछाड़ के विश्व पद्धर ते तीजा सब तो वड्डा आटो बाजार बन गया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, जापान नूं पछाड़िया। सब तो वड्डा वा चाइना, सैकेंड ते अमेरिका, थर्ड ते आ भारत, फोर्थ ते आ जापान। ठीक है जी, इस गल का हुण तुसीं ध्यान रखना। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही विच 2022-23 लई अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारां दा ऐलान किया? हाँ जी, 2022-23 दे लई अपने सर्वोच्च पुरस्कारां दा ऐलान किया वा असम की गौरमेंट ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हुण असम ने किया तो देख सकते हो तुसीं मैप दे विच असम की कैपीटल की आ? दिशपुर। इत्थों के चीफ मिनिस्टर हिमाता विश्व शर्मा ते इत्थों के गवर्नर आ जगदीश मुखी। असम नैशनल पार्क के मामले दे विच तीजे नंबर ते आ। पहले ते आ मध्य प्रदेश, दूजे ते आ अंडेमान निकोबार। हुण पहले ते आ
ਆਪਾਂ गल कर रहे हैं असम की। असम तीजे ते 7 नैशनल पार्क है, किहड़े किहड़े आ? काजीरंगा नैशनल पार्क एक सिंह वाले गैंडे लिए फेमस आ, मानस नैशनल पार्क, नामेरी नैशनल पार्क, उरंग नैशनल पार्क, डिब्रू सेखोवा नैशनल पार्क, रायमोना नैशनल पार्क, देहिंग पटकाई नैशनल पार्क। असम सरकार ने मत्ती बाग हवा महल विकसित किया। असम कैबिनेट ने सफाई कर्मचारी कमीशन की स्थापना लई बिल नूं मंजूरी दी। सिलचर दे विच उत्तर पूर्व के पहले यूनानी मैडिसन खेतरी केंद्र का उद्घाटन असम ने किया। असम के मुख्य मंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की। असम दे विच जेकर असीं गल करिए तां असम दे विच बिहू, पोंगल, झूमर तिहार मनाए जाते हैं। उरोनोडोई स्कीम शुरू हुई है असम दे विच। असम चाह के मामले दे विच टॉप ते है, ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही विच किहड़ा राज पेंडू खेत्रां विच 122 नवे खेड कंपलैक्स स्थापित करेगा? हाँ जी, रिसेंटली पेंडू खेत्रां दे विच 122 नवे खेड कंपलैक्स स्थापित करेगा महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, हाल ही विच इसरो ने स्पेस टैक स्टार्टअप्स नूं उत्साहित करने लई किस नाल समझौता किया? हाँ जी, इसरो ने स्पेस टैक स्टार्टअप्स नूं उत्साहित करने दे लई माइक्रोसॉफ्ट दे नाल समझौता किया। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन ने? सत्या नडेला। इसरो की गल कर रहे हैं, इसरो, ठीक है। तो इसरो की कैपिटल की है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम। इसकी स्थापना हुई सी 1969 दे विच। इसका हैडकुआटर बंगलौर दे विच। एट प्रेजेंट इसके CEO कौन ने? S सोमनाथ। अगला प्रश्न, किस देश ने हाल ही विच मधुमक्खियां लई दुनिया की पहली वैक्सीन की वरतों नूं मंजूरी दी? हाँ जी, मधुमक्खियां दे लई दुनिया की पहली वैक्सीन की वरतों नूं मंजूरी दी अमेरिका ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अमरीकी फुल रोड नाल होने वालियां मौतां नूं रोकण दे लई, ठीक है, मधुमक्खियां की वैक्सीन नूं मंजूरी दी आ। अगला प्रश्न है जी, अमेरिका ने दी मंजूरी, ये भी तुसीं याद रखना। लास्ट क्वेश्चन करते हैं असीं इस वीडियो का। पानी बारे पहली ऑल इंडिया सालाना राज मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस हाल ही विच कित्थे हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, पहली ऑल इंडिया सालाना राज मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस पानी बारे हुई आ। ये कित्थे हुई आ? भोपाल दे विच। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मध्य प्रदेश की कैपिटल आ भोपाल, तो इत्थे ये मीटिंग हुई आ, कॉन्फ्रेंस हुई आ। हाँ जी, इस दे नाल साडी अज दी ये वीडियो खत्म होंदी है। तो वीडियो तुहानूं किस तरह की लगी किरपा करके कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस देना। जेकर वीडियो चंगी लगी होवे तां प्लीज़ वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना। धन्नवाद जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।